नमस्कार, मैं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगे, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राजसमंद में भव्य जनजाति नायक प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। जिला कलेक्टर ने डीडवाना में विद्युत विभाग समेत 16 कार्यालयों के लिए जारी किए पट्टे। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जयपुर स्वास्थ्य भवन में प्रातः 11 बजे सभी कर्मचारियों ने राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ भी मौजूद थे। श्रीमती राठौड़ ने सभी को अपने काम में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखने की बात कही और अधिकारियों तथा कर्मचारियों से स्वदेशी अपनाने की शपथ भी दिलवाई। साथ ही उन्होंने विश्व डायबिटीज दिवस के मौके पर सभी से नियमित स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने का अनुरोध किया। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजाति गौरव वर्ष के अवसर पर राजसमंद स्थित सूचना केंद्र में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिले में यह पहली बार हुआ कि देश भर के जनजाति नायकों के योगदान, बलिदान और कहानियों को एक साथ प्रदर्शित किया गया। जिला परिषद सीईओ श्री ब्रजमोहन बेरवा ने बताया कि जनजाति गौरव दिवस हमारे आत्मगौरव, विरासत और अस्मिता का पर्व है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती साहस, एकता और आत्मसम्मान की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहले केवल योजनाएं नहीं, बल्कि भविष्य में नए विश्वास, अवसर और उन्नति की किरणें हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के मना के उपलक्ष्य में जो है जनजाति गौरव वर्ष मनाया जा रहा पूरे देश में। इसका उद्देश्य ये है कि जो जनजाति समुदाय है उसने किस तरह से हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन उस समय किया, उसके महत्व से लोगों को परिचित कराना और साथ ही साथ हमारे जो जनजाति समुदाय है जो हमारे दक्षिण राजस्थान का रहने वाला है, इनके द्वारा भी स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने बलिदान देकर देश को आज़ाद कराने में लोगों का बहुत योगदान रहा। इन सभी चीज़ों को आने वाली पीढ़ी से और आमजन को अवगत कराने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और ये पिछले 15 दिन से कई आयोजन कराए जा रहे हैं, जिसमें कि भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में जो आने वाली पीढ़ी है, खासकर से स्कूल के विद्यार्थी, उनमें चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई, निबंध प्रतियोगिता कराई गई, पोस्टर प्रतियोगिता कराई गई। साथ ही साथ सभी चौराहों पर रोशनी कराने का काम किया गया और कई आयोजन और भी हुए हैं जो पिछले 15 दिन से लगातार राजसमंद में हो रहे हैं और जनजाति गौरव वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। झुंझुनू जिले के 2 दिवसीय निरीक्षण दौरे पर आई आईजी क्राइम परमज्योति कौर ने पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने, लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने और अपराध नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान क्राइम सीन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक जांच पद्धति का डेमो दिखाया गया। आईजी ने कहा कि हर अपराध स्थल की जांच वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए और छोटी से छोटी बारीकी पर ध्यान देना अनिवार्य है। आज सबसे पहले तो परेड का निरीक्षण किया गया और परेड पुलिस अधीक्षक द्वारा बहुत ही अच्छे तैयारी के साथ सारे जवानों के द्वारा की गई। उसके बाद संपर्क सभा ली गई। संपर्क सभा में मुख्य रूप से एक तो इस बात पे चर्चा हुई कि क्या हमारे जवान जो भी आजकल की नई तकनीक है उसके बारे में वो जागरूक हैं, नहीं है। इसी तरह से पुलिस सैलरी पैकेज है, पुलिस मुख्यालय के तमाम तरह के निर्देश हैं, उनके बारे में चर्चा की गई। जवानों से जवानों की कोई समस्या है तो उसके बारे में जानकारी ली गई। जो समस्याएं उनके द्वारा बताई गई हैं उनका निराकरण करने के लिए पुलिस अधीक्षक को और मुख्यालय स्तर पे जो डीजी साहब के ध्यान में लाई जानी है उनके बारे में मुख्यालय को लिखा जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और सरदार 150 उत्सव के तहत शुक्रवार को बालोतरा जिला मुख्यालय में भव्य एकता मार्च पदयात्रा का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से हुई, जहां शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर पदयात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया। सिवाना विधायक श्री हमीर सिंह भायल ने सभी से स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई और युवाओं से कहा कि सरदार पटेल की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति और राष्ट्रनिष्ठा के साथ आगे बढ़े। उन्होंने सरदार पटेल को एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया और कहा कि उनके प्रयासों से ही आज भारत का वर्तमान स्वरूप है। ये भारत विश्व गुरु के रूप में भी था, ऋषि मुनियों का देश था। इस भारत में ऐसे ऐसे अवतरित हुए हैं जो कि वो संस्कृति के ख्याता भी थे, देश का निर्माण करने वाले थे। ऐसे व्यक्तित्व का ऐसा एक खंड काल आया, उसमें जो प्रतिभाएं थी उनका कभी न तो निखार हुआ, न उनकी पहचान मिली। मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को कि इस देश के लिए महान जो काम आए हैं उनका नाम रोशन करने के लिए, उनको वास्तव में जो कार्य किया था उनको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, महाराणा प्रताप हो, बिरसा मुंडा हो, मतलब आप एक एक चीज़ जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करने वाले जो थे, उन प्रतिभाओं का और उनको आगे जो वास्तव में कार्य किया था वो आज कार्य अपन को पूरे भारतवर्ष में दिख रहा है कि एकता यात्रा के मंच पर यूनिटी मार्च, जो कि 150 साल के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो 551 जो रियासतें थी उनको एकीकरण करके इस राष्ट्र को एकजुट करके जो अपना हिम्मत के साथ में निर्माण किया था वो आज आगे बढ़ता जा रहा है। समय समय के साथ में कई बार किसी चित्रों पर धूल चढ़ जाती है और कुछ चित्र चमक जाते हैं। ऐसे ही एक बार बार मोदी जी चुन चुन करके ऐसे बिरसा मुंडा जयंती आप देखेंगे बड़े पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़े आयोजन के साथ बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आप ये देख रहे हैं। मैं संक्षिप्त में एक ही लाइन कह सकता हूँ इस शख्स के बारे में। आज माँ भारती का तो सुंदर स्वरूप आप और हम, उस पूरे देश को, विश्व को नजर आ रहा है। इस स्वरूप को बनाने में अधिकतम सफलता हासिल जो हुई है वो मात्र और मात्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से है। ऐसे लोह पुरुष को हम नमन करते हैं। माँ भारती के चित्र के रूप में सरदार पटेल जी को हम देखना पसंद करते हैं, ऐसा उन्हें नमन करते हैं। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आज़ादी के बारे में जो प्रथम 2 लाइनें कही थी उसमें कहा था मेरा अखंड भारत और मेरा आत्मनिर्भर भारत। बस ये उसी का स्वरूप है कि जब उनके विचारधारा समर्थित अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है तो वो यही कहते हैं कि अखंड भारत और आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एकमात्र सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वो क्या है, यहाँ के स्वदेशी का उपयोग करना, स्वदेशी को अपनाना, जिससे देश की आर्थिक स्थिति संबल और मजबूत हो। महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद और रूमा देवी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में रूमा देवी संघ महिला सशक्तिकरण जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रूमा देवी राजीविका की राज्य ब्रांड एम्बेसडर और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्पीकर रहे। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद किया और कहा कि आत्मनिर्भरता सच्चे शक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। रूमा देवी ने ग्रामीण महिलाओं के हुनर को पहचानने और उसे व्यवसाय में बदलने पर जोर दिया। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानी साझा कर महिलाओं को उत्साहित किया। देखिए, आज मेरा राजीविका के ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते राजीविका से जो जुड़ी हुई हुनरमंद बहनें हैं उनसे सीधा संवाद का प्रोग्राम था और यहाँ पे आके देखा जो यहाँ के डीपीएम मैम है आसना जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की है और हर एक गांव से जो हमारी हुनरमंद बहनें हैं उनको बुलाने की कोशिश की है और उनसे मिलके उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जो वो प्रोडक्ट बना रही है उसको आगे कैसे लेके जाना है उस पर अभी बात करेंगे कि उनको कहाँ समस्या आ रही है और उनका समाधान क्या रहेगा, उस पर अभी बात होगी। क्या जो है आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, अन्य महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं हमेशा, क्योंकि हर एक महिला के मन में एक संकोच रहता है कि हम गांव से हैं, हम कम पढ़ी लिखी है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन बहनों को मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी जो झिझक है उसको छोड़ दीजिए। आप जहाँ हैं वहीं से अपने काम की शुरुआत करें, क्योंकि जब हम कुछ भी कार्य करना शुरू कर देते हैं तो सीख हमें अपने आप मिल जाती है। तो आप निडर होकर अपने कार्य की शुरुआत करें, आपको सफलता जरूर मिले। बिल्कुल, जो हमारे जो सामान्य हमारी जो भाषा है, मातृभाषा है,
इसको बढ़ावा दे, अपने कल्चर को बढ़ावा दे, अपने पहनावे को बढ़ावा दे, अपने भाषा को बढ़ावा दे, ताकि अपनी चीज़ें हैं, अपनी धरोहर है, अपनी संस्कृति है, इसको हम बचा पाएं। क्योंकि जो अपनी संस्कृति है इसको बचाने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, इसकी पहल अपन को ही करनी है और ये अपन गर्व से कर सकते। दांता रामगढ़ राजकीय कन्या महाविद्यालय खेल मैदान में शुक्रवार को राज्य स्तरीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ धूमधाम से हुआ। यह सीकर जिले में पहली बार आयोजित यह प्रतियोगिता है, जिसमें प्रदेश भर से 15 टीमों के 180 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कॉर्फबॉल संघ के जिला अध्यक्ष श्री बसंत कुमावत ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन उपजिला प्रमुख श्री ताराचंद कॉर्फबॉल संघ के जिला अध्यक्ष श्री बसंत कुमावत ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन उपजिला प्रमुख श्री ताराचंद धायल ने झंडारोहण कर और मैच खेलकर किया। संगरिया विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को देश की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस कार्यक्रम में बीसीएमओ डॉक्टर ऋतिक पारिक, सभी स्वास्थ्य कर्मी और अन्य नागरिक शामिल हुए। डॉक्टर ऋतिका पारिक ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय गीता वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष आयोजनों की श्रृंखला शुरू की गई है। इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, खंड कार्यालयों, निजी चिकित्सा संस्थाओं और स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाओं में सामूहिक गायन और स्वदेशी संकल्प की शपथ ले जाएंगे। आज 150 वर्ष पूरे हुए हैं हमारे राष्ट्रीय गीत को, जो कि वंदे मातरम है। इसके उपलक्ष्य में आज सभी अपने वंदे मातरम गीत के लिए 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वंदे मातरम को 150 वर्ष पूर्व होते ही इसकी उपलक्ष्यता में देश भर में समारोह आयोजित किए गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस गीत की प्रेरणादायक भूमिका को ध्यान रखते हुए इसे राष्ट्र स्तर पर उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वंदे मातरम की रचना श्री बंकिम चटर्जी चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1875 में की थी। वंदे मातरम का अर्थ है, हे मातृभूमि, मैं तुझे नमन करता हूँ। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभक्त, एकता और स्वाभिमान का प्रतीक बना। इस गीत का प्रथम गायक गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 1896 में किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन के समय इस गीत को स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणाजनक बनाने के लिए प्रेरणा का स्रोत और देशव्यापी आंदोलन का प्रतीक बनाया गया। यह गीत स्वदेशी आंदोलन का मंत्र बना और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अनेक सेनानियों ने इसे अपना संघर्ष का जय घोषणा बनाया। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय के रूप में मान्यता दी। तो इसी उपलक्ष्य में 150वीं वर्षगांठ पे वंदे मातरम को हमने इसी प्रकार से मनाया जा रहा है और हम सारे देशभक्त इसके लिए बहुत ही इसे सम्मान के रूप में मना रहे हैं। भरतपुर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्र संचार ब्यूरो जयपुर और सवाई माधोपुर द्वारा आयोजित वंदे मातरम के 150 वर्ष और संविधान के 75 वर्ष थीम पर आधारित जन कल्याणकारी योजनाओं की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का समापन संपन्न हुआ। इस प्रदर्शनी में डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं, नीतियों और राष्ट्रीय विषयों की महत्वपूर्ण जानकारी आम जन तक पहुंचाई गई। मीडिया एवं संचार अधिकारी श्री आशीष वर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी में योजनाओं को सरल और प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया गया। 150 वर्ष और संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका बेहतर प्रचार प्रसार हो सके, आम जन तक पहुंच सके और लाभार्थी को उसका लाभ मिल सके। इस उद्देश्य को लेकर ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी में हमने विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थियों, आम जन को जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे वे इस जानकारी को प्राप्त करें और जन जन तक पहुँचा सकें। इसमें हम बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शामिल है, डिजिटल इंडिया है, इसके अंदर हमारी
डिजिटल प्रगति के जो 10 वर्ष हैं उसका है। राष्ट्रीय प्रथम और राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश नीति, इनका भी विवरण है। साथ ही वंदे मातरम जो 150 वर्ष है उसके ऊपर भी पैनल लगाए गए हैं। हम भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। विभिन्न विभागों जिनमें हमारे महिला एवं बाल विकास, डाक विभाग, इनकी स्टॉल्स भी लगाई गई हैं ताकि इनकी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को प्राप्त हो सके। आज इसका समापन समारोह आयोजित किया गया है और इसके माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है कि सरकार के माध्यम से ये योजनाएं आम जन को सीधे माध्यम से पहुंच सके और लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका नाम? मेरा नाम आशीष वर्मा, मैं मीडिया एवं संचार अधिकारी हूँ, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जिला स्तरीय पंच गौरव कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। आयोजन कमेटी के अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापोला ने बताया कि सभी पंचायत समितियों में आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता की विजेता और उप विजेता टीमों ने जिला स्तर पर भाग लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि पंच गौरव योजना के अंतर्गत कबड्डी खेल की प्रतिभाओं में विकास और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए सभी पंचायत मुख्यालयों पर कबड्डी मेट और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उदयपुर संभागीय आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी की पहल पर सरकारी विद्यालय के बच्चों को टीएडी उपायुक्त निर्मा विश्नोई के सानिध्य में मधुबन छात्रावास और फतह स्कूल के विद्यार्थियों ने सौर वेधशाला का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को सौर वेधशाला की कार्यप्रणाली को करीब से समझने का अवसर मिला। वरिष्ठ वैज्ञानिक शिबू मैथ्यू और उनकी टीम ने बच्चों को वेधशाला में उपयोग होने वाले विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों, उनकी कार्यप्रणाली और उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया। शुक्रवार को प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिलसर ने सवाई माधोपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तेजराम मीना ने बताया कि मंत्री ने सबसे पहले मेन बिल्डिंग में ट्रॉमा वार्ड और आईसीयू का दौरा किया और मरीजों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति व सेवाओं के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने बुजुर्गों के लिए बनाए गए रामाश्रय वार्ड में भर्ती बुजुर्गों से उनकी कुशल क्षेम जानी और इलाज तथा सुविधाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही ड्रग स्टोर में दवाइयों की उपलब्धता और रखरखाव का निरीक्षण किया। चिकित्सा मंत्री ने पीएमओ को निर्देश दिया कि इस अस्पताल में किसी भी उपकरण या अन्य आवश्यक चीज की जरूरत होने पर राज्य स्तर से डिमांड की जाए। डीडवाना जिले के विकास और विस्तार को लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देशन में विभिन्न विभागों के कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन और पट्टे जारी करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर खड़गावत ने विद्युत विभाग के जीएसएस सहायक अभियंता कार्यालयों और अन्य कार्यालयों के लिए 16 पट्टे प्रदान किए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में राजकीय विभागों, विद्यालयों और खेल मैदानों के लिए भूमि का आवंटन तुरंत किया जा रहा है ताकि जिले के विस्तार के साथ जन सुविधाओं का विकास हो और आम जन को शीघ्र सुविधा मिल सके। परबतसर के उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान ने ब्लॉक पशु चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान चौहान ने रिक्त पदों, दवाइयों की उपलब्धता, रिकॉर्ड सफाई व्यवस्था और मोबाइल वेटनरी यूनिट की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उपखंड अधिकारी ने स्टाफ से मुलाकात कर सभी कर्मचारियों को समय पर उपस्थित रहने और पूरे कार्य समय तक चिकित्सालय में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने दवाइयों की जाँच करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी एक्सपायरी दवाई को स्टोर में न रखा जाए। धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सीकर जिला कलेक्टर परिसर स्थित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 7 जिलों में बड़े स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें सीकर भी शामिल है। 15 नवंबर को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री वीसी के माध्यम से संबोधित करेंगे। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि जनजातीय गौरव वर्ष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं हम जन्म जयंती मना रहे हैं। तो ये पखवाड़ा हम पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर ये सेलिब्रेट हो रहा है।
और विशेष रूप से क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा राजस्थान से आते हैं तो हमारा विशेष आग्रह भी है उस पर। जैसा कि आपको विदित ही होगा, सीकर के अंदर हम एक पखवाड़े से कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले भी हमने 7 जिलों को चुना गया था राज्य स्तर पर, उसमें बड़ा प्रोग्राम किया था और उसके पश्चात अब लगातार हमारा प्रोग्राम चल रहा है और कल 15 तारीख को भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय इसमें एड्रेस करेंगे और उसके अंदर भगवान बिरसा मुंडा की हम जन्म जयंती को सेलिब्रेट करेंगे। हमारे यहाँ जैसा कि आपको विदित ही है, बहुत ज़्यादा जनजाति नहीं है, तो 4 पंचायत ग्राम है हमारे यहाँ, तो उसमें हमने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं सारे के सारे और जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो भी कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज एक पूरी एग्जीबिशन लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि जो भी राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर क्या क्या आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनाएं लाई गई हैं, बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, ये सारा का सारा इसमें पूरे इस एग्जीबिशन में दिखाया गया है। तो मुझे विश्वास है कि हम भगवान बिरसा मुंडा की जो हम 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं उसके आधार पर और उस पर आगे कार्य करते हुए अपने जो जनजाति हमारे यहाँ है राजस्थान में, उनके और विकास को आगे बढ़ा पाएंगे। सीकर जिले के खाटू श्यामजी कस्बे में नगरपालिका प्रशासन ने बढ़ती अवैध अस्थायी दुकानों और अनधिकृत पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की। ईओ श्री प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पालिका टीम ने पालिका परिसर, दर्शन मार्ग, तोरण द्वार और मंडा चौराहे के मुख्य मार्गों पर लगे अवैध स्टॉल और पार्किंग पर कार्रवाई की। इस दौरान थाना अधिकारी पवन कुमार चौबे के निर्देशन में पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहे। ईओ ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि निर्धारित सीमा से बाहर दुकानें लगाने, सड़क पर कब्जा करने या ठेला लगाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सुनिश्चित करना कि जनता को इन सुविधाओं का पूरा लाभ मिले, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का काम है। बीकानेर जिले की जिम्मेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बीकानेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध से बातचीत की गई। इस दौरान डॉक्टर साध ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है और जिलेवासियों तक सभी सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी है। आज हम बात कर रहे हैं बीकानेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुखराज साध से, जो कि कुछ समय पहले ही नियुक्त हुए थे और जब से इनकी नियुक्ति हुई है लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इनके कार्यकाल में हाल ही में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ कुछ समय पहले ही NH 89 पर किया गया था और ये निरंतर सक्रिय रहते हैं जनता को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि आपका क्या विजन रहता है और किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं और आगे आपकी क्या योजना है। तो पुखराज साध साहब, आपका स्वागत है सुजस राजस्थान में। तो सर, सबसे पहले सर ये पूछना चाहेंगे कि सर बीकानेर में जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है पूरे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कहाँ दी जा रही है, कितने CHC, PHC और केंद्र संचालित होंगे? नमस्कार, सुजस को मेरा हार्दिक अभिनंदन। बीकानेर शहरी क्षेत्र में हमारे पास 17 UPSC है और 1 PSC है और 2 अर्बन CSC है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास 71 PSC है, 16 CSC है और 7 SDH हॉस्पिटल है। इसके अलावा 457 सब सेंटर है। आप द्वारा निरंतर जन जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है, नकली खाद्य सामग्री भी जब्त की जा रही है। हाल ही में आपने एक कार्रवाई की थी डूंगरगढ़ में, जहां पर राज्य सरकार का उपक्रम है सरस, उसका नकली ही पकड़ा गया। आप द्वारा लगातार इतने प्रयास करने के बावजूद भी क्या कारण है कि इन लोगों के हौसले बुलंद हैं? एक्चुअली हमारे द्वारा पूरी प्रयास किया जा रहा है कि नकली सामान जो बना रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसका सीज किया जाए और पूरा और वो कार्रवाई की भी जा रही है। एक्चुअली भी क्या है, बीकानेर जिला एक फूड इंडस्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा फूड का काम यहाँ होता है और उसको देखते हुए हमारे यहाँ पर 4 फूड ऑफिसर हैं
जो कि पूरे ज़िले को देखें तो उसको देखते हुए बहुत कम है। और एक्चुअली में ये जितने रूटीन में इन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, उतने टाइम में हम पर कर नहीं पाते। फिर भी हमारी टीम बहुत काम वर्क कर रही है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो भी ये कार्रवाई करने में सबसे आगे है। और अभी भी कल भी हमारे पर घी पर कार्रवाई की गई थी, जो वो नकली घी बना रहे हैं। उससे पहले दिवाली के मौके पर मावे पे भी की गई थी और कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं इसमें जो शुद्ध आहार मिलावट वार का अभियान जो है, उसके तहत किसी को भी इस नकली चीज़ बनाने वाले को हमारी तरफ से कोई भी होता है उसको बख्शा नहीं जाएगा और पर कार्रवाई की जाएगी। और उस पर जो भी FSSAI के नियम के तहत जो भी कार्रवाई होती है वो टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद में वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप द्वारा निरंतर जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना दे, जांच योजना है और भी कई योजनाएं हैं, उनका कार्यपालन किस तरह से हो रहा है? अरे इसके बारे में मैं आपको बता गया, हमें हमारी टीम के साथ, हमारे अधिकारियों के साथ हमें बड़ी खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री दवा योजना में अपने पूरे राजस्थान में नंबर 1 चल रहे हैं और काफ़ी सालों से चल रहे हैं। और MNGY में हम द्वितीय स्थान पर चल रहे हैं, वो भी एक अच्छा उपलब्धि है और हम चाहते हैं कि द्वितीय से प्रथम स्थान पर आए। और इसके अलावा हमारे जैसे RCH प्रोग्राम है, उसमें भी हम राजस्थान में अच्छे स्थान पर चल रहे हैं। NCD प्रोग्राम है, उसमें भी हम बढ़िया चल रहे हैं। और TB मुक्त भारत अभियान है, जिसमें हमने 72% हम लोगों की स्कैनिंग कर चुके हैं, जो कि जल्दी हम इसको 90 से ऊपर या 100 के आसपास ले जाएंगे। और इसके तहत राज्य सरकार से प्रशासन से हमें सहयोग मिल रहा है। और इसके लिए TB जो CB-NAT मशीनें हैं, TrueNAT मशीनें हैं, काफ़ी जगहों पर 24 आवर चल रही है और टेस्टिंग भी हो रही है, सैंपल भी हो रही है। 4 लाख लोगों से ऊपर, 5 लाख में से 4 लाख लोगों के ऊपर से ID भी बन चुकी है। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिससे हम TB को बाहर से मुक्त कर पाएंगे। ये भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसके अलावा आयुष्मान योजना भी हमारी अच्छी चल रही है। तो ये सब एक टीम का, मीडिया का, सभी का एक संयुक्त प्रयास की वजह से ही आज ये बीकानेर जिले में ये क्रियान्वित हो रही है। और रही बात स्वास्थ्य के मामले में, हम किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जो आगे पंक्ति में बैठा है उसको भी पूरा बेनिफिट मिले। आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है कि एक जिले में जो भी सेवाएं होती है वो आपके माध्यम से होती है। आप ऐसा कौन सा नवाचार करना चाहेंगे जो जनता के हित में हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता लाभान्वित हो? मैं जनता से यही निवेदन करूँगा, जितना हो सके इलाज सरकारी अस्पताल में करवाइए, क्योंकि वहाँ निःशुल्क दवा मिलती है, निःशुल्क जांच मिलती है, निःशुल्क परामर्श मिलता है। अब तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू कर रही है, निःशुल्क जांच योजना के तहत बीकानेर में मदर लैब बन रही है, जिसके लिए हमारे अर्बन CSC गंगा शहर है उसको चयनित किया है और वो जल्द ही इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ सभी तरह की जाँचें उस निःशुल्क लैब में, मदर लैब में सब जाँचें फ्री होएगी। और मैं आप लोगों से, मीडिया से भी निवेदन करता हूँ, इसका भी आप लोगों तक पहुँचाए कि यहाँ बहुत सारी जाँचें होगी, यहाँ की फील्ड की भी, शहर की भी, सब वहाँ जाँचें होगी। एक बहुत बड़ी लैब इस्टेब्लिश हो रही है जो पूरे फील्ड की रेफरल लैब होगी, वो राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क जनता को सप्लाई जाँच होगी। करने को बहुत सी बातें हैं, बहुत सी योजनाएं हैं और क्रियान्वित भी हो रही है। समय समय पर अवगत भी कराते रहेंगे कि किस तरह से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जनता के हित में स्वास्थ्य और राज्य सरकार के सहयोग से लाभान्वित कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये इसी तरह से काम करते हुए जनता को भी लाभ पहुंचाएंगे और सरकार की योजना को क्रियान्वित भी करेंगे। मैं सुजस राजस्थान से बीकानेर के लिए नरेश मारू। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे जनजातीय गौरव वर्ष के तहत शुक्रवार को नगर परिषद सभागार जालोर में 2 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने अपने कम उम्र में समाज सुधार, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की जो मिसाल पेश की, वह आज भी सभी के लिए प्रेरणादायी है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।